राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो नाम का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी संगठन की, यानी कि मिथुन लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए महा मार्च के सितारे आम इंटू से जो ग्रहों का गोचर है वो क्या कह रहा है। अपनी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि जेमिनी वाले लोग कैसे होते हैं। एक्चुअली जेमिनी को बेसिकली जो इनके जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं, मतलब बिजनेस माइंडेड होते हैं। जहां बुध आ गया, बाड़ी में गहराई आ गई। अगर इनकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी है तो निसंदेह एक अच्छे बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। अच्छी वाणी होती है, गहरी सोच होती है, एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन साथ में जो खामियां होती हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं और एक टॉकेटिव नेचर के लोग होते हैं। साथ ही इनके ड्यूल माइंड होते हैं, मतलब इनकी जो आपने देखा होगा जेमनी वालों का जो सिंबल है वो दो आकृतियां हैं, मतलब दो फेसेस है, टू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन में टू फेसेस हैं, यानी कि ड्यूल माइंडेड होते हैं। थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं। ये अपने एक्चुअली बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस चक्कर में कंफ्यूज भी रहते हैं। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, वाणी के धनी होते हैं अच्छे। ओवरऑल अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो जेमिनी इज अ गुड मतलब पर्सन, ये कह सकते हैं। आइए बात करते हैं जेमिनी सेंडेंट महा मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम हल्का फुल्का ये मेन मेन चीज देख लेते हैं। देखिए, लगन में मंगल आया हुआ है, लगन में आपके मार्स आया हुआ है। ये जो पीरियड है 2 अप्रैल तक, जो मार्स है वो आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाले हैं। तो किसी से व्यर्थ उलझिएगा मत, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखिएगा। साथ ही मतलब कहते हैं ना, कंट्रोल योर एंगर्स, अपने गुस्से को काबू में करके रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए तो मंगल लगन में बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी से लाभ, यानी कि प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं लाभ भी होते दिख रहे हैं। लेकिन मेन चीज है, किसी से व्यर्थ उलझिए मत। लगन में मंगल है, ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा, सर पे चोट ना लगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, जुपिटर 12th है। जुपिटर 12th है। जुपिटर क्या है? देखिए, सप्तम भाव के स्वामी हैं जुपिटर, और आपके 12th लॉर्ड हैं, सॉरी 10th लॉर्ड है जुपिटर। सेवंथ नहीं, लॉर्ड ऑफ सेवंथ, लॉर्ड ऑफ 10th। जुपिटर इज गोइंग ऑन 12th हाउस। तो ये जो पीरियड रहेगा, एक सेंटेंस में बात करूं कि शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। जुपिटर जब भी छठे और 12वें होते हैं तो शॉर्टेज ऑफ मनी देता है। इसके अलावा इस पीरियड में आपके अपने पत्नी के साथ, आई मीन टू से अपने स्पाउस के साथ, अगर आप पुरुष हैं जैमिनी तो आपके पत्नी के साथ, अगर आप महिला हैं जैमिनी तो आपके पति के साथ, यानी कि आपके स्पाउस के साथ आपके नोक झोंक रहेगी। विवाद को बहुत बढ़ने मत दीजिएगा, संभाल लीजिएगा, अन्यथा व्यर्थ के कष्ट रहेंगे। अगर आपका व्यापार है, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो निसंदेह व्यापार का संबंध अगर विदेश से है तो लाभ होता दिख रहा है। पॉसिबल ये भी है कि अपने पत्नी के साथ अगर कहीं अच्छी जैसे गुरु जुपिटर है, और पॉसिबिलिटी जो कि जुपिटर है और आपके देखिए 11th और सॉरी आपके 10th और, हाँ ठीक है, काम धंधे को लेकर कहीं ना कहीं हवाई यात्रा हो सकती है। साथ ही ये भी हो सकता है कि काम धंधे में कुछ संघर्ष दिखाई दे। लेकिन अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए, 10th हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं उच्च के होकर, लग्नेश स्वयं बैठा हुआ है। अब देखिए, लग्नेश बुध यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये नीच के होकर बैठे हैं, क्योंकि ये 12 नंबर राशि में नीच के होते हैं। और तो इसमें लग्नेश का 10th हाउस में बैठने से आपको मैं कहूं कि आपकी अथॉरिटीज तो बढ़ेंगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बड़ा कोई काम हो जाएगा तो होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो नीच के हैं। लेकिन हाँ, निसंदेह शुक्र जो उच्च के बैठे हैं, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और जो आपके 12th लॉर्ड के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन अच्छी है। किसी ना किसी महिला के थ्रू वर्किंग प्लेस पर आपको लाभ होते दिख रहा है, सहयोग मिलते दिख रहा है। साथ ही राहु बैठे हुए हैं 10th में, तो जब भी राहु 10th में होते हैं तो मैं सब हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज डू नॉट चेंज योर जॉब। अगर राहु क्या भ्रमित करता है, तो अगर इस तरीके का मन विचार आ रहा है कि मैं जॉब स्विच करके कोई दूसरा जॉब ले लूं, तो प्लीज जब तक राहु यहाँ पर है प्लीज डोंट गो दिस आइडिया।
इसके अलावा देखिए, अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। सूर्य और शनि क्या है, देखिए शनि जो है आपके अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर मतलब अष्टमेश होकर किसी भी ग्रह का नवम भाव में बैठना निसंदेह भाग्य भाव में अड़चने डालता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव नवम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि भाग्येश भी हैं, तो अंततः इस तरह की चीजें नहीं होंगी। हाँ, सैटर्न जैसे ही 10th हाउस में जाएंगे आपके, जैसे ही सैटर्न आपके 10th हाउस में जाएंगे, तो आप भी जान के चलिए कि आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी वर्किंग आप पर, मतलब वर्कलोड आप पर बढ़ेगा। सूर्य का नवम भाव में बैठना, कहीं ना कहीं पिता के साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, नो डाउट। और इसके अलावा सूर्य जो है आपके थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना, यानी कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें भाग का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप थर्ड हाउस के रिलेटेड काम जुड़े हुए हैं, आईटी, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, आपका प्रोफेशन इस तरीके का है, न्यूज एंकर है, कुछ भी है, तो निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस भाव से रिलेटेड है तो भाग का साथ तो रहेगा, छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है। अब देखिए, राहु और केतु का जो एक्सिस है वो आपके 10th और 4th हाउस में, यानी कि घर और वर्किंग प्लेस दोनों में कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष, कुछ अशांति, कुछ भ्रम बना रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए, लग्नेश की बात करें, लगन में मंगल है। मैंने बोला अपने गुस्से को नियंत्रण में रखिएगा, जिद मत पकड़िएगा किसी भी चीज के लिए, बना नुकसान होने के चांसेस है। हाँ, मंगल लगन में है, ये 11th, ये जो है आपका 11th लॉर्ड, और आपका देखिए 6 और 11th लॉर्ड होकर मंगल लगन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लाभ तो दिख रहा है। लेकिन साथ ही देखिए, ये जो मंगल है वो आपके 6 लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं बीपी टाइप की आने, कोई रोग, ऋण, रिपू भी समस्या भी आपको दे सकते हैं, बीपी वगैरह बढ़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है, इस तरह की चीजें भी रहेंगी। बेसिकली होता क्या है, जो मीन वाले, जो अथवा जो जेमिनी वाले लोग होते हैं, उनके साथ समस्या एक होती है कि मैं हमेशा उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सदैव ही रोग, ऋण और शत्रु से दूर रहें, क्योंकि ये तीनों चीजें आप पर भारी पड़ती हैं। क्योंकि आपके छठे भाव में जो है 8 नंबर राशि है मंगल, जो आपसे ज्यादा बलवान होते हैं, यानी कि आपके शत्रु होते हैं, वो आपसे ज्यादा बलवान होते हैं, आपसे ज्यादा तगड़े होते हैं, आप पर भारी पड़ते हैं। आप कोई अगर ऋण ले लेते हैं तो वो जल्दी चुकता नहीं है। ऐसे ही कोई बीमारी हो जाती है तो वो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। इस तरह की चीजें रहती हैं, तो थोड़ा सा अगर रहिए चीजों के प्रति। लग्नेश देखिए नीच के होकर बैठे हैं आपके 10th हाउस में, अच्छी पोजीशन है, लेकिन नीच के है तो बहुत ज्यादा कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, मन जो है आपका काम धंधे में लगा रहेगा, साथ ही मन नीरस भी रहेगा क्योंकि नीच के हैं, लोनली फील करेंगे, मन थोड़ा बुझा बुझा सा रहेगा। इसके अलावा ये रेट्रो हो रहे हैं, देखिए रेट्रो जो हो रहे हैं ये आपके 15 मार्च से बुध रेट्रो हो रहे हैं, जो 7 अप्रैल तक रेट्रो रहेंगे। तो ये पीरियड रहेगा, इनका जो एक्सपेक्ट रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, यानी कि पीछे रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो पीरियड रहेगा 15 मार्च से 7 अप्रैल तक का, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर स्टडी में आप सफल होते दिख रहे हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, चंद्रदेव जी जो कर्क राशि में आएंगे 9 से 11 मार्च, ये पीरियड आपके मनी फ्लो की बहुत अच्छा रहने वाला है। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं सूर्यदेव, आपके भाग भाव में बैठे हैं, यानी कि मेहनत जो आप कर रहे हैं उसमें भाग का पूरा सहयोग मिल रहा है, नो डाउट पूरा सहयोग मिलेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जैसे सूर्यदेव जी यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 14 मार्च को ये 10th हाउस में जैसे आ जाएंगे, तो ये जो पीरियड होगा आपके काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। काम धंधे की वजह से आपको छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उनमें सरकार से आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपकी फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में केतु बैठे हुए हैं, मन में कहीं ना कहीं कुछ असंतुष्टि रहेगी, माता के निर्णयों से, माता की बातों से आपको खराब लगेगा, लेकिन वो सब दिमाग में रखिए, दिमाग में से निकाल दीजिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग में मत लीजिएगा, और माता का मान सम्मान मेंटेन करके रखिएगा। आप अपने भूमि भवन वाहन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, ओवरऑल कोई ना कोई ये चीजें रहेंगी रहेंगी। घर में कोई ऐसी बात होगी जो लगेगा यार कि इसने ऐसा कह दिया, मैं शत्रु हो गया, इस तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को वो करिएगा, अवॉइड कीजिएगा। पंचम भाव का स्वामी देखिए शुक्र बैठा है आपके दशम भाव में, पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है, अच्छी पोजीशन है, नो डाउट। कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट अगर हैं तो देखो जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वर्क हार्ड दिख रहा है, और ये अपने छठे भी हैं, नो डाउट वर्क हार्ड दिख रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पर बकरी भी हो जाएंगे, जब बकरी हो जाएंगे तब पोजीशन थोड़ी सी बेहतर रहेगी, और जैसे ये अस्त हो जाएंगे
तो स्टूडेंट को समस्या होगी, संतान को कष्ट होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु भी आपके 12th हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी जो बैठा है, लग्न में बैठा है, नौकरी के लिए अच्छा योग बना हुआ है। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सर्चिंग पे हैं, तो नो डाउट नौकरी आपको के लिए अच्छा योग है। 2 अप्रैल तक ये अच्छा योग बना हुआ है। बस थोड़ा सा रोग ऋण रिपु से सावधान रहें, रोग ऋण शत्रु से आप थोड़ा सावधान रहिए। अब आपकी बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में। कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ मनमुटाव होने की चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कहीं अगर प्लान कर रहे हो कि बाहर कहीं घूमने का, तो ये यात्रा आप कर सकते हैं, हवाई यात्रा आप कर सकते हैं, इस तरह की पोजीशन है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस है आपका और बिजनेस का संबंध विदेश से है, तब तो प्रॉफिट होते दिख रहा है, अदरवाइज संघर्ष दिख रहा है। बात करते हैं 8th हाउस की, तो 8th लॉर्ड बैठा है 9th हाउस में। अगर आपका व्यापार 8th हाउस से रिलेटेड है तो भाग का आपको साथ मिलेगा और आपको लाभ होगा, सरकार से फायदा भी आपको होगा। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, चौरासी बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो अच्छी पोजीशन है, भाग का पूर्ण सहयोग है, सरकार से लाभ है, ये सब दिख रहा है, बढ़िया। 10th हाउस की बात करें, बुध शुक्र और राहु, इन 3 ग्रहों की युति है। बुध जो आपके होते हैं वो लग्नेश है, नीच के हैं, और उसके बाद बकरी भी हो जाएंगे वो। और शुक्र जो आपके पंचमेश हैं, और शुक्र जो है आपके द्वादेश हैं। यानी कि वर्किंग प्लेस के माध्यम से, काम धंधे के द्वारा हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़े। हो सकता है किसी महिला का सहयोग आपको ऐसा मिले और अचानक से आपको प्रोग्रेस हो, अचानक से आपको लाभ हो, इस तरह की चीजें यहाँ रह रही हैं। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड बैठते हैं आपके लगन में, भाई से, मित्रों से सबसे प्रॉफिट है दिख रहा है, कोई प्रॉपर्टी डील हो सकती है, प्रॉपर्टी से लाभ दिख रहा है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। जुपिटर बैठे हुए हैं, तो जुपिटर जब भी यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का भेज देते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग की दवाइयों में खर्चा दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा दे सकते हैं, और शॉर्टेज ऑफ मनी देते ही देते हैं, धन का व्यय दे देते हैं स्पेशली। साथ ही स्टूडेंट के लिए पीरियड टफ होता है, वो जितनी मेहनत करें उनको रिजल्ट उस हिसाब से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं इस माह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग रहा है। देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन लगेगा 14 मार्च को। 9:29 से स्टार्ट होगा और 3:29 तक शाम तक रहेगा, लेकिन ये भारत में दिखेगा नहीं। लेकिन आपके जो, अगर बात की जाए किस भाव में लग रहा है, तो 14 मार्च को जो आपके चंद्रदेव के कन्या, यानी कि आपके 4th हाउस में लगेगा चंद्र ग्रहण। और देखिए इसके अलावा सूर्य ग्रहण जो अमावस्या को लग रहा है, वो लग रहा है 29 मार्च को, और वो दोपहर 2:20 से शाम के 6:13 तक चलेगा। ये भी भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन आपके 4th और आपके 10th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। 4th और 10th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो इसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा। पुण्य वाले दिन आप जो है शाम को चंद्रदेव को जल चढ़ाएं, थोड़ा 10 मिनट का उनके खुले आसमान में बैठकर मेडिटेशन करें। साथ ही अमावस्या जो होती है पितरों के लिए होती है, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, भोजन कराएं, कुछ दान दक्षिणा दें। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो सुबह को उठें, अमावस्या वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को बहाएं। अगर ये व्यवस्था ना हो तो मंदिर में सामर्थ्य नारियल आप दान कर सकते हैं। केतु के लिए कंबल या काले ब्लैक डॉग को खाना, और राहु के लिए जो है आप नारियल का जो रेमेडी आप बताए हूं मैं, वो आप करें तो बहुत फायदा होगा। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करें, 3 मार्च को विनायक चतुर्थी है और 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी है। अब देखिए आपके लगने, यानी कि जो जेमिनी वालों की जो मुख्य योग कारक ग्रह होता है वो बुद्धि होते हैं, मरकरी होते हैं। तो आपको तो सदैव ये चतुर्थियों, विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का आपको व्रत रखना चाहिए। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पॉसिबल हो तो वहां बैठे 10-15 मिनट कुछ पाठ करें गणेश जी के, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें, और उनके चरणों में धुर्वा अर्पित करें। इससे क्या होगा देखिए, एक तो आपका स्वास्थ्य, यानी कि लगन आप स्वयं हैं, और इस सुख भाव के स्वामी भी आप ही हैं, तो आपके सुख भाव में जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो दूर होंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन अच्छा काम करेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही है वो भी कहीं ना कहीं जो है रिसॉल्व होती दिखेंगी। इसके अलावा बात करें प्रदोष व्रत की, 11 मार्च और 27 मार्च को प्रदोष व्रत है, भ्रम ऑफ कृष्ण प्रदोष व्रत है। अब देखिए अगर आपके साथ समस्या है, आपको मनी सेविंग नहीं हो रही है, कुटुंब से अच्छा आपका रिलेशन नहीं है,
दूरियां हैं परिवार से, इस तरह की समस्या आ रही है, यानी कि कहा जाए इन शॉर्ट कि सेकंड हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो आप प्रदोष का व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी पर जो है जलाभिषेक करें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में जो है चंद्र की राशि पड़ी है, तो आपको साल में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके परिवार के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और धन की प्राप्ति, मनी सेविंग आपका होता रहेगा। बात करें गज केसरी योग की, 6, 13, 21 और 28 मार्च, ये 4 तिथियां हैं गज केसरी योग की। अगर आप स्वयं अगर आकलन करना चाहते हैं इस चीज का कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं, अ, तो इसके प्रमाण के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। महीने के सारे दिनों में इन 4 तिथियों को अलग करिए और देखिएगा कि इन 4 तिथियों में 6, 13, 21 और 28 मार्च आपके हाथ में मनी फ्लो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत छोटे से अपट से आकाश की बुलंदियों को जो है छूते हैं। ऐसा ये गज केसरी योग होता है। इसके अलावा आकर्षण योग 2, 15 और 29 मार्च को लग रहा है, यानी कि शुक्र और चंद्र जब अपोजिशन में आएंगे या युति में आएंगे तो ये योग लगता है, और ये योग लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, बात करी जाए कि कुछ मैंने डेट्स लिखी हैं, 5 मार्च, 6 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च। इन तिथियों में अपने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, नोट डाउन कर रख लीजिएगा इन तिथियों को, क्योंकि इन तिथियों में जो भी निर्णय लेंगे वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा ना पहुंचाए, नुकसान दे। इसके अलावा बात करें, देखिए इस महीने 20, 21, 24, 25, 26, 27 ये जो तिथियां हैं 6, इन तिथियों में आपको इससे ज्यादा रहेगा। और बात करें किन तिथियों में आपको थोड़ा और समझना है, तो 5 और 6, यानी कि 5 मार्च और 6 मार्च वो तिथियां हैं। इन तिथियों में कुछ भी बे कर, अचानक से एक सिचुएशन बनेगी कि हमें बे करना है, तो थोड़ा रुक जाएगा, बे मत कीजिएगा, वरना वो बाद में ऐसा फील होगा कि फिजूल खर्चा कर दिया। और इसके बाद देखिए, बात करें जैमिनीज की जो लकी राशियां हैं वो लिब्रा, वर्गो और एक्वारियस, यानी कि आपके तुला, कन्या और कुंभ, ये 3 राशियां जैमिनी वालों के लिए बहुत लकी राशियां होती हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार बनाए रखिए और अपने बुरे समय में उनसे आप राय लीजिए। यकीन मानिए ये राय जो देंगे वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, इसलिए सदैव इनसे जो है अच्छा संबंध, इनका कभी जो है अपमान ना करें, इस तरह चीज रखें। इसके अलावा देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, एक बार इसमें नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट लिखा है कंट्रोल योर एनर्जी, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी, डू नॉट चेंज योर जॉब, सम इश्यू ऑन वर्क एंड ऑफ होम एंड वर्क प्लेस। कुछ राहु केतु का एक्सिस है तो दिक्कत रहेगी, शॉर्टेज ऑफ मनी रहेगी, स्टूडेंट की वर्क हार्ड, न्यू जॉब की बोला, डोंट पैनिक, मंगल लगन में है, साथ में ग्रहण भी लग रहे हैं, तो प्लीज डोंट पैनिक, रेमेडी करते रहेगा। मैरिज के लिए नो बोला है, न्यू बिजनेस के लिए नो बोला है, वर्क प्रेशर रहेगा। देखिए वर्क प्रेशर बढ़ेगा अचानक से, जैसे ही सैटर्न आपके 10th हाउस में आएंगे वर्क प्रेशर बढ़ा देंगे, यानी कि 29 मार्च को शनि जो है अपनी राशि बदल रहा है, मीन राशि में आ रहा है और मीन राशि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, तो वर्क प्रेशर आपको बढ़ेगा बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। सम बोल्ड डिसीजन लेने पड़ देंगे। अब देखिए जो है आफ्टर 13 यानी 14 मार्च से सूर्य जब यहाँ आएंगे और ये थर्ड लॉर्ड के स्वामी हैं, तो वर्किंग प्लेस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और हो सकता है पॉसिबल ये भी होगा कि कुछ कड़े निर्णय आपको लेने पड़े। वी अवेयर ऑन द व्यू ऑफ इंजरी, हेड इंजरी से आप अवेयर रहें, थोड़ा ध्यान रखिए, ड्राइविंग वगैरह करते हो तो केयरफुल रहिए कि सर में चोट ना लगे। हेल्थ इशू रहेगा 15 तारीख के बाद, जैसे ही बुध बकरी होंगे 15 मार्च से 7 अप्रैल तक का जो पीरियड होगा उसमें थोड़ा हेल्थ इशू रह सकता है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। ऑन द व्यू चिल्ड्रन वर्क प्लेस सम इशू, ऑन द व्यू ऑफ वर्क चिल्ड्रन, ठीक है, सम इशू, हाँ जब शुक्र जब बकरी अस्त होंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा इशू रह सकता है। ड्राइव केयरफुली, वेरी केयरफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए लगने से आपका नीचे चल रहा है, लगने और उसके साथ बकरी हो जाएगा, तो जब तक ये लगने नीच के हैं तब तक आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, वरना वो निर्णय गलत सिद्ध होगा, और स्पेशली वर्किंग प्लेस से रिलेटेड। तो हालांकि मैंने कुछ तिथियां मेन में लिख दी, लेकिन उसके ओवरऑल में अगर आपसे कहूं तो जो है आप ये जो, हालांकि बुध की पोजीशन 5 मई तक बनी हुई है, कहीं ना कहीं मन केंद्र रहेगा, तो 5 मई तक पॉसिबल हो तो कोई ऐसा निर्णय ना ले जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहां हमें डाउट है वहां वो काम करें ना, तो इस चीज का तो ध्यान रखिएगा। रेमेडीज की बात करें, गणेश उपासना करें, आप बहुत आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, माँ भगवती की उपासना कीजिए। स्टोन की बात करें, पन्ना डायमंड आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण एक एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लें, उसके उपरांत ही
एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर, आप कोई भी स्टोन धारण करें। मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था जेमिनी सेंटेंट के ऊपर कि महामार्च का जो गोचर है वो मिथुन लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं, जेमिनी सेंटेंट है, मिथुन लगन के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि महामार्च का महीना का जो सितारे हैं वो उनके लिए कैसे हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी पर्सनल चार्ट रीड कराना हो और कोई भी रेमेडीज आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, निसंदेह हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। तो मित्रों, तो थैंक यू वेरी मच। राधे।